वास्को द गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यूरोप 5वीं सदी से अकाल, बीमारी और अज्ञानता से ग्रस्त था। 5वीं सदी आते आते यूरोप डार्क एजेस से उभरने लगा। अर्थव्यवस्था सुधरते ही वहाँ भारतीय स्पाइसेस, हर्ब्स, परफ्यूम्स, सिल्क आदि की मांग बढ़ने लगी। भारत से सीधा व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढे जाने लगे। 1453 में पोप ने पेपल बुल यानी क्रिश्चियन फतवा निकाला, जिसमें राजाओं को यूरोप से बाहर खोजे गए हर क्षेत्र के लोगों को तलवार की नोक पर ईसाई बनाने के अधिकार दिए गए। 1418 में पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए हर वर्ष 2 से 4 जहाज भेजना शुरू कर दिए। 8 जुलाई 1497 को वास्को द गामा 4 जहाज और 170 सैनिक लेकर निकला। अटलांटिक ओशन के रास्ते केप वर्दी से केप ऑफ गुड होप पार करके वो अफ्रीका पहुंचा, लेकिन सिंध महासागर की चुनौतियों से घबरा गया और भारत पहुंचने का मार्ग उसे असंभव सा लगने लगा। तभी ज़ंज़िबार के पास उसे हिंद महासागर में अपने जहाज़ों से 3 गुना बड़े जहाज़ शान से चलते दिखे। ये जहाज़ पाइन और टीक का व्यापार करके लौट रहे थे। जहाज़ के मालिक से मिलने के लिए वास्को ने एक अफ्रीकन इंटरप्रेटर का सहारा लिया और भारत आने की इच्छा जताई। उन दिनों अरब व्यापारी भारत के तटों से बहुमूल्य वस्तुएं वेनिस तक पहुंचाया करते थे। वास्को को भी एक व्यापारी मानकर भारतीय जहाज़ों के पीछे आने की अनुमति मिल गई। 1497 को लिस्बन से चला वास्को का बेड़ा 2 वर्ष बाद भारत के पश्चिमी समुद्री तट केरल पहुंचा। वास्को यूरोपियन सीफेयरिंग स्किल से नहीं, बल्कि भारतीय जहाज़ों के मार्गदर्शन से भारत पहुंचा था। ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकला तो भारत की खोज में ही था, पर पहुंच गया अमेरिका। केरल से काली मिर्च, मसाले, आयुर्वेदिक हर्ब्स और लग्जरी गुड्स भर के वास्को वापस पुर्तगाल लौटा। उस सामान को भारत एक्सपेडिशन की पूरी लागत से 60% अधिक भाव में बेचा गया। वास्को द गामा दूसरी बार भारत में व्यापारी नहीं, बल्कि एक क्रूर आक्रांता बन के आया और यहीं से आरंभ हुआ हिंदुओं का ईसाईकरण।